हुए देवताओं में, तो श्री कार्तिकेय जी महाराज रुष्ट हो गए। श्री कार्तिकेय जी महाराज और बोले, गणेश जी ऐसे कैसे प्रथम पूज्य हो सकते हैं, पहले कोई परीक्षा होनी चाहिए। तो भोलेनाथ ने कहा, ऐसा करो, संपूर्ण देवताओं के सहित आप जो है संपूर्ण सृष्टि की प्रदक्षिणा करने के लिए जाइए, और जो सभी देवताओं में से सबसे पहले श्री गणेश जी, श्री कार्तिकेय जी और सभी देवताओं में से जो सबसे पहले लौट करके यहाँ हमारे पास आ जाएगा, उसी को हम प्रथम पूज्य बना देंगे। तो अपना अपना वाहन लेकर के सभी देवता चले, और सभी देवता जब अपने अपने वाहन से चले, कार्तिकेय जी का वाहन मोर है और श्री गणेश जी का वाहन जो है वह मूषक है। तो श्री गणेश जी को लगा के हमको जब इसके ऊपर बैठते तभी इसकी आफत आती है, और पूरी सृष्टि संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके आना, ये तो बहुत बड़ी बात है। कैसे मैं परिक्रमा करके आऊंगा? तो भोलेनाथ का कहा मान करके सभी देवता तो पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, लेकिन देवी मां पार्वती और भगवान शंकर जो है वह कैलाश पर्वत पर विराजमान है। और कैलाश पर्वत पर विराजमान श्री गणेश जी महाराज ने अपने माता पिता को देखा, तो मन में विचार करने लगे कि माता पिता से बड़ा और कोई दूसरा देवी देवता ही नहीं होता। सबसे बड़े देवी देवता तो जो हैं वो माता पिता हैं। हम संसार में किसी तीर्थ का भ्रमण करने जाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि तीर्थ हमारे पड़ोस में है। तीर्थ दूर दूर होते हैं, और तीर्थ यात्रा करने के लिए जब जाएंगे तो किराया खर्चा भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, समय भी चाहिए। समय भी होना चाहिए और पास में पैसा भी होना चाहिए। बहुत समय लगेगा, बहुत पैसा भी लगेगा, लेकिन घर के जो तीर्थ हैं, जो सबसे ज्यादा हमारे नजदीक हैं, वो है घर के माता पिता। माता पिता के चरणों में प्रणाम कर लो, माता पिता का सम्मान कर लो, माता पिता का आदर कर लो, उनकी सेवा कर लो, तो समझ लो तीर्थ का ही स्तमन हो गया, तीर्थ की ही सेवा हो। तो आज श्री गणेश महाराज ने पित्रोश्य पूजनम कृत्वा प्राक्रांतिं च करोति यः तस्य वै पृथ्वीजन्यं फलं भवति निश्चितम्। उन्हें लगा कि अगर मैं माता पिता का पूजन करूंगा तो निश्चित ही मुझे संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल प्राप्त हो जाएगा। तो माता पिता को कैलाश पर्वत पर बैठे हुए देख करके श्री गणेश जी महाराज ने भगवान भवानी शंकर यानी कि माता पार्वती जी और भगवान भोलेनाथ की ही परिक्रमा कर ली, और उन दोनों ने श्री गणेश जी महाराज को प्रथम पूज्य घोषित कर दिया। तो हमारे यहाँ कोई भी मंगलकार हो, कोई भी शुभकार हो, विवाह शादी इत्यादि होते हैं, तो सबसे पहले गणेश जी का ही पूजन होता है। गोबर के गणेश बना करके उनका पूजन किया जाता है। तो श्री गणेश जी का पूजन तो भगवान भोलेनाथ के विवाह में भी हुआ। भगवान भोलेनाथ का जब विवाह हुआ तो गणेश जी का पूजन करवाया गया ब्राह्मणों के द्वारा। तो वहां पर एक संदेह प्रकट होता है कि जब भवानी जी का विवाह ही नहीं हुआ तो गणेश जी कहां से प्रकट हो गए? तो भोलेनाथ के विवाह में जब गणेश जी का पूजन हुआ, वो गणेश जी भवानी जी के पुत्र थोड़ी, वो तो आदि गणेश हैं जिनका हमेशा से पूजन होता आया है। उन श्री गणेश जी महाराज का पूजन श्री भवानी शंकर के विवाह में संपन्न किया गया। तो आज श्री गणेश जी महाराज ने अपने माता पिता दोनों की परिक्रमा करके और उन्हीं को ही पृथ्वी का स्वरूप मान करके, माता क्षितिज तनु, शास्त्रों का मत है कि माँ जो होती है क्षिति माने पृथ्वी, धरा। माता जो है वह पृथ्वी स्वरूपा है, क्योंकि पृथ्वी जो है उनमें एक बहुत बड़ा गुण है क्षमाशीलता का। पृथ्वी माँ अपने ऊपर सभी तरह के लोगों को कितना भार अपने ऊपर धारण करती है, लेकिन कभी कुछ नहीं बोलती। तो क्षमा स्वरूपा है माता धरित्री, माता पृथ्वी, और जैसे माँ पृथ्वी क्षमा स्वरूपा है, उसी प्रकार से माताएं भी जो होती हैं, बहनें जो होती हैं, वो वात्सल्यमयी, करुणामयी और
स्नेहमयी होती है, प्रेममयी होती है, उनके हृदय में करुणा भरी पड़ी रहती है। तो आज पुत्रस्य च महतीर्थम पितरोश्चरण पंकज अन्य तीर्थम तो दूरे वै गत्वा संप्राप्यते पुनः। अन्य तीर्थ तो दूर होते हैं, लेकिन माता पिता के चरणों को ही परम तीर्थ मान करके उन्होंने प्रणाम किया। इदं सन्निहितं तीर्थम सुलभम धर्म साधनम। इससे निकट, इससे पास में और कोई दूसरा तीर्थ नहीं होगा। पुत्रस्य च स्त्रियश्चैव तीर्थम गेहे सुशोभनम। ऐसा समझ करके आज गणेश जी ने माता पिता की प्रदक्षिणा की। गणेश जी महाराज बुद्धिमान तो है, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ है, विवेक की देवता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में ऐसा कहा गया है, धर्मराज जो है वह युधिष्ठिर जी से कहते हैं, हे पितामह, धर्मराज युधिष्ठिर जो है वो पितामह भीष्म से कहते हैं कि अपनी माँ को प्रसन्न जो लोग करते हैं उन्हें धरती के सारे सुख प्राप्त होते हैं। अनुशासन पर्व में पितामह भीष्म से धर्मराज युधिष्ठिर जी ने कहा कि जिनकी माँ घर में प्रसन्न रहती है उनको धरती के सारे सुखों की प्राप्ति होती है, और जिनकी माँ प्रसन्न नहीं रहती वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। जो पिता को प्रसन्न करता है उसे स्वर्ग के सुखों की प्राप्ति होती है, और जो अपने गुरु को प्रसन्न रखता है उसे स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति होती है, और सारे सुख वैकुंठ लोक तक के उसको प्राप्त होते हैं। तो एक बात हम आपको कहें कि वृद्ध, रोगी और बालक और माता पिता, गुरुजन, इनको हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए। घर में यदि कोई बीमार है तो उसको देख करके नाक नहीं सकोड़ना चाहिए कि ये बीमार पड़ा है, कौन सेवा करे, इतना समय हो गया बीमार पड़े पड़े। बीमार व्यक्ति की हमेशा सेवा करनी चाहिए, उसकी रुचि को रखना चाहिए, इससे परमात्मा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो असहाय है उस समय। छोटा बच्चा जो है वो कुछ जानता नहीं है, अनभिज्ञ है, इसलिए छोटा बच्चा जो है उसकी हर एक इच्छा को हमें पूरा करना चाहिए, उसकी देखरेख करना चाहिए, और माता पिता की सेवा ही संतान के लिए प्रमुख धर्म है। तो इस प्रकार से संसार में हम लोग रह रहे हैं और सुंदर कथा भगवान शिव और भवानी जी की श्रवण कर रहे हैं। ये परम लाभ यदि हमें जीवन में मिला है कथा सुनने का, तो कथा तो आप सुन ही रहे हैं, लेकिन सुनी हुई कथा को यदि जीवन में और उतार ले तो परम आनंद हो जाएगा। और इधर से सुनी और इधर से निकाल ली तो हमारा कथा कहना भी व्यर्थ हो गया और आपका कथा सुनना भी व्यर्थ हो गया। देखो, हम लोगों को लगता है, एक बार कोई छिपकली जो थी वो छत के नीचे चिपकी हुई थी, तो किसी सज्जन ने पूछा कि अरे भाई छिपकली, आप क्यों चिपकी हुई हो? कितना समय हो गया मुझे देखते देखते तुम उल्टी चिपकी हो, तुम्हें पीड़ा नहीं होती उतर करके नीचे आ जाओ? तो छिपकली कहने लगी कि यदि मैं नीचे आ जाऊंगी तो ये छत भी नीचे आ जाएगा, इस छत को मैंने संभाल रखा है। छिपकली कहती है कि यदि मैं नीचे आ गई तो ये छत भी नीचे आ जाएगी, क्योंकि इसको मैंने संभाल रखा है। अब आप विचार करिए, क्या सच्चे मायने में छिपकली ने छत को संभाल रखा है? ये तो नहीं कहती कि मुझे आश्रय मिल गया तो मैं छत से चिपक गई, सहारा पाकर गई। छिपकली कहती है कि भ्रम है उसका कि मैंने छत को संभाल रखा है, जबकि सब जानते हैं कि छिपकली छत को नहीं संभाल सकती। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की। तो लंबी सूंड और गजमुख श्री गणेश जी महाराज जो हैं, इनको मोदक बड़े प्रिय हैं। जब भी गणेश जी की पूजा करते हैं हम लोग गणेश उत्सव के अवसर पर, तो श्री गणेश जी महाराज को मोदक का प्रसाद जरूर लगाते हैं। मोदक का प्रसाद और दूर्वा श्री गणेश जी को परम प्रिय है। एक पौराणिक कथा के अनुसार यदि हम देखें, श्री गणेश जी महाराज को दूर्वा क्यों चढ़ाई जाती है? एक बार एक अनलासुर नाम का दैत्य था,
जिसने देवताओं के नाक में दम कर रखा, बड़ा परेशान कर दिया। तो श्री गणेश जी महाराज को क्रोध आया और उस दैत्य को निगल गए, खा लिया श्री गणेश जी महाराज ने। और दैत्य को जब निगल लिया तो उसका नाम था अनलासुर। बहुत तेज था शरीर में, और जैसे ही अग्नि स्वरूप अनलासुर को आज ग्रहण कर लिया, गटक गए श्री गणेश जी महाराज, पेट में रख लिया, तो अंदर जलन उत्पन्न हो गई और पीड़ा जब हुई, खूब जलन हुई अंदर, तो हमारे श्री कश्यप ऋषि ने दूर्वा की 21 गांठें बना करके श्री गणेश जी महाराज को दी। और 21 गांठें बना करके श्री गणेश जी को दी। वो जैसे ही 21 गांठें दूर्वा की श्री गणेश जी महाराज ने ग्रहण करी, तो अंदर जो पेट में जलन हो रही थी, वो जलन समाप्त हो गई श्री गणेश जी महाराज की। और उन्होंने अनलासुर को बाहर उगल दिया और बाद में उसका संहार किया। तो कहने का तात्पर्य है कि जब कश्यप ऋषि ने उन्हें दूर्वा की गांठें दी, उसी समय से दूर्वा चढ़ाने की जो परंपरा है वो प्रारंभ हो गई, क्योंकि दूर्वा खाने से श्री गणेश जी महाराज को ठंडक मिली और वो दूर्वा आज तक चढ़ती आ रही है। बिना दूर्वा के भगवान श्री गणेश जी की पूजा जो है वो अधूरी होती है, दूर्वा जरूर चढ़ाए जाते हैं। इतने सुंदर थे श्री गणेश जी महाराज कि बहुत सुंदर थे। एक बार वृंदा नाम की स्त्री यानी कि तुलसी जो थी, वो उनको देख करके प्रसन्न हो गई और उनका सौंदर्य इतना मन को भा गया कि वृंदा को लगा कि इनका विवाह मेरे साथ हो जाए। और उन्होंने याचना भी की कि आप मेरे साथ विवाह करें। तो श्री गणेश जी महाराज ने कहा, अभी तो मैं तप कर रहा हूँ, मैं विवाह नहीं कर सकता। और जब वृंदा के लिए विवाह के लिए मना कर दिया, तो क्रोध में आकर के वृंदा ने ही उन्हें श्राप दिया था कि तुम्हारा जो शीश है, मुखारबंद है, इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, और तुम्हें बड़ा अभिमान है, तो मैं कहती हूँ कि तुम गजमुख हो जाओ। तो वृंदा के श्राप के कारण ही गणेश जी का सिर भोलेनाथ ने काटा और उनको हाथी का सिर लगा दिया, जिससे श्री गणेश जी महाराज गजानन हो गए। तो इस प्रकार से संपूर्ण भारत वर्ष में श्री गणेश जी महाराज की पूजा बड़ी धूमधाम के साथ में की जाती है, आप सब जानते हैं। और चतुर्थी का जो व्रत है, चतुर्थी व्रत की भी महिमा को श्री शिव महापुराण में बताया गया। चतुर्थी वाला चौथ का जो दिन है, वो श्री गणेश जी का दिन माना जाता है। इस दिन श्री गणेश जी का व्रत करने से, उनकी उपासना करने से श्री गणेश जी महाराज प्रसन्न होते हैं। और बाद में चल करके आगे प्रजापति विश्वरूप की 2 कन्याएं थी, जिनके नाम थे रिद्धि और सिद्धि। हम लोग रिद्धि सिद्धि के नाम से ही उनको जानते हैं, लेकिन श्री शिव महापुराण में उन दोनों के नाम है सिद्धि और बुद्धि। रिद्धि सिद्धि नाम नहीं, सिद्धि और बुद्धि 2 नाम उनके श्री शिव महापुराण में है। हम लोग जानते हैं श्री गणेश जी की 2 पत्नियां, उनका नाम रिद्धि और सिद्धि। 2 पत्नियां श्री गणेश जी महाराज की, उनके साथ में विवाह संपन्न हुआ, जो विश्वरूप की कन्याएं थी। और विवाह जब संपन्न हुआ श्री गणेश जी का, तो 2 पुत्रों का जन्म हुआ, जिनका नाम हुआ शुभ और लाभ। और श्री शिव महापुराण में उन दोनों के नाम है क्षेम एवं लाभ। तो हमारे यहाँ ऐसी परंपरा है कि जब भी नया भवन बनवाया जाए या कोई त्योहार, जैसे दिवाली आ रही है, तो अभी तो साफ सफाई चल रही है। जब साफ सफाई होगी, मकान तैयार हो जाएगा, पुताई हो जाएगी, पेंट हो जाएगा, उसके बाद में हम लोग दिवाली वाले दिन अपने घर के बाहर लिखते हैं शुभ और लाभ। तो बड़ी सुंदर परंपरा हमारे यहाँ है सनातन धर्म में। पहले हमारे यहाँ नियम था कि हम लोग दरवाजे के बाहर लिखवाते थे स्वागतम, शुभ लाभ इत्यादि बात लिखवा दिए जाते थे, लेकिन अब लिखवाते हैं वेलकम। अब जमाना अंग्रेजी का आया तो वेलकम लिखवाने लगे, और वेलकम वाला जो समय है वो हमारे मन को तो नहीं भाता, क्योंकि वेलकम वाले जो लोग होते हैं वो बाहर से तो करते हैं वेलकम और अंदर से कहते हैं आओ तो वेलकम और जाओ तो भीड़। आओ तो आपका स्वागत है और जाओ तो अच्छा है, भीड़ कम हो जाएगी।
तो कलयुग है महाराज, धीरे 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 परिवर्तन होता चला जा रहा है। कलयुग में कैसी सुंदर सुंदर परंपराएं हमारे यहाँ थी। पहले घर के बाहर किसी बुजुर्ग को उठा दिया जाता था लाठी लेकर के कि देखना कोई कुत्ता घर में अंदर ना घुस आए, और अब कुत्ते को घर के बाहर उठाया जाता है कि देखना कोई इंसान घर में न घुस आए। पहले हमारे यहाँ परंपरा थी कि घर में जब विवाह शादी इत्यादि होते थे तो घर की माताएं को सुंदर ढंग से भोजन पवित्रता के साथ में बनाती थी और आगंतुकों को भोजन करवाती थी। जो वृद्धा माताएं होती हैं, आज भी उनका नियम है, पहले तो था ही, उनका नियम होता था कि भोजन बना तो लेती थी लेकिन भोजन करती नहीं थी। वो बैठ करके विचार करती थी कि कोई आ जाए और हमारे साथ खाने वाला वो बैठ करके खाए तो भोजन करने में ज्यादा आनंद आएगा। तो एक संत कहते थे, पहले तो नियम था कि माताएं सोचती थी कि कोई आए तो खाए, लेकिन अब कलयुग है, अब सिस्टम बदल गया। पहले माताएं सोचती थी कि कोई आए तो खाए, और अब बहनें सोचती है कि ये आया हुआ जाए तो खाए। क्योंकि प्रेशर कुकर छोटा था, उतना ही बनाया, और जो थोड़ा सा भोजन बना है ये आया हुआ अगर खा जाएगा तो हमारा पेट कैसे भरेगा। तो पहले नियम था कि कोई आए तो खाए, और अब नियम है कि आया हुआ जाए तो खाए। तो धीरे 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 समय जो है वो बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है समाज में। पहले नियम था कि विवाह शादी होते थे तो घर की माताएं भोजन बनाती थी, आगंतुकों को, मेहमानों को अपने हाथ से परोस करके बड़े प्रेम पूर्वक खिलाती थी, और बाहर से नृत्यांगनाओं को नृत्य करने के लिए बुलाया जाता था। लेकिन अब घर की माताएं तो मेकअप करती हैं, नृत्य करती हैं, और बाहर से महिलाओं को घर में भोजन बनाने के लिए बुलाया जाता है। पहले नियम था कि व्यक्ति जब भूख लगती थी तो घर पर आता था और शौच क्रिया के लिए बाहर जाता था, लेकिन अब शौच क्रिया के लिए घर आता है और खाने के लिए बाहर जाता है। तो समय ने करवट ली है, धीरे धीरे समय बदल रहा है, और धर्म में, हमारे सनातन धर्म में नाना प्रकार की विकृतियां और परिवर्तन आते जा रहे हैं। और परिवर्तन लाभ हो रहा है, हम ही लाभ ला रहे हैं। कथाएं तो खूब चल रही हैं, धार्मिक अनुष्ठान भी खूब हो रहे हैं, लेकिन अपने आप को बदलने के लिए कोई तैयार नहीं है। देखो, शास्त्र हमें शिक्षा देते हैं, शास्त्र हमें सिखाते हैं, तो शास्त्रों से सीखना चाहिए। हर एक चरित्र से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। श्री राम जी का विवाह जब हुआ तो केवल राम जी का नहीं, चारों भाइयों का विवाह एक साथ हुआ जनकपुर में, और चारों भाइयों का विवाह जब एक साथ हुआ तो सुंदर वहां से प्रेरणा हमें मिलती है सामूहिक विवाह की परंपरा जो है वो राम जी के विवाह से ही प्रारंभ हुई। कम खर्च में ज्यादा काम होता है, खर्चा उतना ही होगा, और कई बेटियों का विवाह सामूहिक रूप से संपन्न हो जाता है। श्री गणेश जी महाराज की जय। और गणेश जी का जन्म हुआ तो भवानी जी ने कहा कि तुम बाहर बैठो, हम लोग सखियों सहित स्नान करेंगे। और जैसे भवानी जी स्नान कर रही हैं और श्री गणेश जी बाहर पहरा दे रहे हैं, रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए बैठे हैं। भोले बाबा कहीं अन्यत्र गए थे, उसी समय लौट करके आए, और जब लौट करके आए तो उन्होंने कहा कि आप दूर हटिए, हम अंदर जाएंगे। तो गणेश जी ने कहा भी तो वहाँ स्नान कर रही हैं, आप अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि गणेश जी तो केवल माँ को जानते थे, माँ ने ही उनका निर्माण किया था, पिता के बारे में उन्हें जानकारी ही नहीं थी। तो श्री शंकर भगवान को जब अंदर जाने से रोक दिया श्री गणेश जी ने, तो भगवान भोलेनाथ ने क्रोधित होकर के अपने त्रिशूल से श्री गणेश जी महाराज का जो सिर था उसको काट करके अलग कर दिया, सिर ही काट दिया। इतनी सुंदर मूर्ति बनाई थी, ऐसा सुंदर विग्रह तैयार किया था, पर भगवान भोलेनाथ ने त्रिशूल से काट दिया। भवानी जी को जब पता लगा तो बहुत क्रोधित हुई, बहुत क्रोध किया, गुस्सा किया, नाराज हुई। और जब नाराज हुई, पता लगा कि ये तो मेरा ही पुत्र था, पार्वती जी ने इनका निर्माण किया था। तो आज भोले बाबा ने एक हाथी का मुखार लगवाया
और गजमुख मंगवा करके श्री गणेश जी के विग्रह पर उसको स्थापित कर दिया, धारण कर दिया। इसलिए श्री गणेश जी महाराज जो है वह गजमुख हो गए, गजानन हो गए। बोलिए गजानन श्री गणेश जी महाराज की। गौरा मैया के प्यारे गणेश नंदन। पहले भगवान शिव के तेज से श्री कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, अब भवानी जी के महल से श्री गणेश जी का जन्म हुआ। गौरा मैया के प्यारे गणेश